नमस्कार। ये कौन लोग हैं जो आके वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं या मार्केट में रौनक बढ़ा रहे हैं? एफआईएस डीआईएस तो दोनों हाथ बांधा हुआ है। ये तीसरी पार्टी कौन है जो आके इस लेवल में मजबूती दिखा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर तो ये क्या बाइंग साइड में है? ऑफ कोर्स मजबूती से बैठे हैं आज। मतलब ये जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है मार्केट कि एफआईएस डीआईएस दोनों हाथ बांध के खड़े हैं। एफआईएस तो नहीं खरीदे हैं, ये तो कंफर्म है। डीआईएस भी हाथ बांध के खड़े हैं, लेकिन मार्केट में हो रहा है ये तीसरी पार्टी कोई और पैसा है भाई, कहीं कहीं से आ रहा है पैसा। ठीक है, तो बाकी आज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। या तो सेंसेक्स का एक्सपायरी का थोड़ा सा लग रहा हो तो आप बोलोगे सर तो फिर क्या इस जगह हमको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अगेन रिपीट करें भाई, जिसके पास कैश ना है ना, जिसने पूरा गले तक भर रखा है भाई, 2 दिन से 3 दिन से बोल रहा हूँ, वो आराम से या इस लेवल में थोड़ा बहुत हल्का हो जाइए। बाद में ऐसा ना हो कि पूरा गर्दन तक डूब जाए, उसके बाद बोलिएगा सर हम क्या करें। तो हम क्या करें वाली बात आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शेयर बाजार है और हम और आप इन्वेस्टर हैं। माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव लेके चलने का है और ख़ुद को हमेशा ये समझना चाहिए कि हम क्या है। तो भैया हम ट्रेडर हैं, समझिए। ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता है कि आज खरीदो आज बेचो, नहीं नहीं। ट्रेडर का मतलब होता है कि डिलीवरी में लेना है, पोजिशनल लेना है, अपना टारगेट पूरा हुआ एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। मुझे पता है संतुष्टि किसी को नहीं होता है। अगर आप खरीद लिया और भाग गया तो भी संतुष्टि नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? क्यों नहीं होगा संतुष्टि? इसलिए नहीं होगा क्योंकि कम खरीदा था गिर गया, अरे सर पैसा हम सोच रहे थे कि बुक कर लें। तो मतलब हर चीज़ में आपको संतुष्टि कहीं नहीं मिलना है, बस एक जगह मिलना है, आपके अपने डिसीजन और डिसिप्लिन पे। तो उसका ध्यान रखिए और अच्छा से जो एक व्यू है उसको प्रॉपर ठोक के रखिए। ठीक है, चलिए। तो जिसको पास कैश नहीं है तो एक बार अपना थोड़ा सा हल्का हो जाइए, जरूरी है। गला तक क्या होगा? यही होगा कि अगर मान लीजिए कुछ समझौता हो जाता है, 500-700 पॉइंट 25,000 पे खुल जाएंगे, यही होगा। और क्या होगा? और कोई विशेष तो नहीं होगा। नहीं अगर कहीं बम्बारमेंट हो गया, फलाना ठिकाना हो गया, तो 500-700 नीचे खुल जाएंगे। ऑलरेडी हम लोग तो 600 मतलब 576 से नीचे आ रहे हैं ना। अभी तो रिसेंट में हम लोग मोटा मोटी 580 से नीचे आ रहे हैं। ऑलरेडी 250-300 पॉइंट तो नीचे आ चुके हैं, समझ रहे बात को। और 200-300 पॉइंट है तो उसको देख लेंगे। एकदम क्लियर व्यू रखिए, कहीं मन में वो मत रखिए। अब इस जगह में क्या होता है ना कि हम लोग को बहुत साइलेंट होके अपना डिसीजन देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आप ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में हो गए तो पार्किंग हो जाएगा, ओवर बेयरिश हो गए, पता चला गैप अप खुल गया फिर ठन गोपाल हो जाइएगा। तो इस जगह अपने आप को कंट्रोल करिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सर हमको कुछ ले लेना चाहिए तो आप ले लो। आपको लग रहा है कि सर 2-4-5% क्या है, कोई नहीं, इतना तो हम मार्केट को दे देते हैं, तो आप उसको सीड समझ के छोड़ दो। सीड मतलब बीजा समझ के छोड़ दीजिए। हो सकता है कि आज 5 है वो कल आपको 20 दे। तो यहाँ थोड़ा सा यही मूड माहौल है, तो इस मूड माहौल में खुद को कंट्रोल रखिए, अब बाकी बढ़िया रखिए। निगेटिविटी में देखना है तो दिखला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बैंक निफ्टी 700-800 पॉइंट ठीक है, 56,300 आया और नहीं गिरा, चलो ठीक है। 24,250 आज का लो जो बनाया था 24,134 के बाद तो फिर गया ही नहीं, वहीं पर ही है और इसी रेंज में घूम रहा है। बीच बीच में ऊपर आ रहा है, 300 भी आ रहा है, 310 आ रहा है, फिर गिर जा रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा वो मत सोचिए। हाँ, निगेटिव देखना है तो क्या है, तो भाई निगेटिव तो वही है। तो आप बोलोगे क्या वही क्या? अरे भैया रुपया कमज़ोर हो गया 94.08। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि 1 रुपया गिरेगा तो आप सोना लोगे। हाँ, तो 10 ग्राम सोना लोगे आप बोले थे। तो हाँ भाई लिए हैं वो दिखा देंगे, अक्षय तृतीया में ही ले लिए थे, है ना, तो दिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हमने इस लेवल को कवर कर दिया। हम 95 नहीं 92 तक लिए थे, फिर 93, 94, 95 मतलब 30 ग्राम, 96, 40, हम 96, 97 तक का रोक काट दिए कि ना, अब 96, 97 तक का मेरा रोक कट चुका है एज पर इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन, पड़े रहने देंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो रुपया कमज़ोर हो गया। डॉलर इंडेक्स ये ठीक है 98.47 बढ़िया है, ये भी मजबूत हुआ। और यहाँ पर ब्रेंट को देखते हैं
तो ब्रेंट भाई साहब 103 हो गया। अब आप बताओ ऐसी स्थिति में कौन तेजी करेगा? नहीं कौन तेजी करेगा? ये बड़ी समस्या वाली बात आ गई ना। आप बोलोगे हाँ ये बात तो है, तो बस ऐसी स्थिति में कौन तेज करेगा? कोई तेजी नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। अरे क्या गाना बज रहा है, गाड़ी वाला आया चल कचरा निकाल। चलो जी, कचरा निकालने वाला भी दूर है। ठीक है, तो ये गिफ्ट निफ्टी और ये जो है दोनों सेंटीमेंट को खराब कर रखा है। पॉजिटिव क्या है? इंडिया विक्स। ये देखो इंडिया विक्स आज 19 के पास तक गया था, 19.12 और फिर वापस से नीचे आया। ये पॉजिटिव है। इस बेस पे हम बोल रहे हैं कि हम थोड़ा अस्थिर हो जाएंगे। नहीं तो मैं भी सोचा था कि यहाँ, हालांकि कैश है मेरे पास इसीलिए मैं उस जगह ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो मैं यहाँ भी कैश फ्री कर लेना था। मैं इतना टाइम नहीं लेता, ठीक है, मैं इतना टाइम नहीं लेता हमेशा कैश फ्री करने में, अपना काम कैश फ्री कर लेता। तो ट्रेंड यहाँ पर ही आप देखिए न्यूट्रल, ठीक है, ट्रेंड न्यूट्रल। इंडेक्स में भी आज न्यूट्रल है, कैश भी न्यूट्रल है, कुछ नहीं है, नहीं समझे, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ के रखें, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन चैन को भी देख के एक अभी के लिए थोड़ा दिशा निर्देश ले लेते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो उसको भी नज़र में रखते हुए काम करते हैं। तो बाकी न्यूज जैसे अपडेट होगा तो हाँ, अच्छा ये है कि बेयरिश ज़्यादा मार्केट नहीं है। तो आप बोलिए क्या बात करते हैं? हाँ, सेंटीमेंट फुल टॉस निगेटिव है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ क्या है कि प्राइस डीके चल रहा है। यहाँ से 23,800 के ऊपर से प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो भी है अभी वही इस साइड में बाय किए थे, तो ये इधर अच्छा था। तो पुट साइड में कल जिन्होंने इस जगह जब 400 पे चल रहा था ना, तो ये देखिए यहाँ 400 वाला पोजीशन कट गया, ठीक है, ये अनवाइंडिंग हुआ है, चाहे प्रॉफिट बुकिंग हो गया, जो भी हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग समथिंग हो गया, तो ये बाउंस बैक होने का भी चांस बन रहा है। इस साइड देखिए कॉल साइड में एक भी मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो मे बी ये बाउंस बैक होने का चांस बनता है। बाकी ये भी न्यूट्रल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सर यूएस और उसका क्या है, वही चल रहा है, कोई नया चीज़ आएगा तो अपडेट करेंगे। फिलहाल हम लोग डाटा में रहते हैं। तो रुपया कमजोर है, तो अभी तो रुपया का 95 तक जाने का, रुपया कमजोर है तो FIS कैसे आएगा? सिंपल सा बात है। तो इसीलिए निफ्टी, नेक्स्ट 50, बैंक, फाइनेंस, मिड कैप सभी अपना अपना थोड़ा थोड़ा कम है। तो इसीलिए मैंने बोला जिसके पास पोजीशन ज़्यादा है, जिसने गर्दन तक भर रखा है, भाई कम कर लो, कैश फ्री कर लो, जरूरी है पूरा गर्दन तक रखना। तो ये चीज़ है। अब आप बोलोगे सर आप ही बता दो कि कल कौन चीज़ हो जाएगा। तो भाई देखिए कल के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है ना, निगेटिव भी हो सकता है। शेयर बाजार है, किसी को इस चीज़ का पता नहीं होता है, बस डाटा को देख के आदमी अनुमान लगाता है। और जब तक ट्रम्प जैसे लोग हैं ना, तब तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, समझ गए। बाकी आप समझदार हैं। तो अभी सेंटीमेंट इंडिया विक्स का भी देख के लग रहा है कि साइलेंट है, कोई यहाँ से बड़ी बिकवाली भी नहीं है, डर भी नहीं है, और ना बड़ी तेजी है। तेजी नहीं होने का कारण है कि रुपया कमजोर, तेल महंगा। तेजी होने का कारण है कि किसी समय ट्रम्प के साथ जैसे ईरान वाला बोला कि हम वार्ता करना चाहते हैं, बस ट्रम्प साहब के पास ये स्टेटमेंट आया नहीं कि हो गया युद्ध समाप्त। ट्रम्प साहब बोलेंगे हो गया फाइनल हो गया। वो क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, भाड़ में जाए, वो उसके तरफ सुनना भी नहीं है। ट्रम्प साहब पहले ही बोल के चल देंगे हो गया युद्ध जो है ना, फाइनेंस हो गया, ठीक है, हम यहाँ सरकार बना दिए, हम वो करवा दिए, हम ये वो, बस दिस दैट करके निकल जाएंगे। वो नहीं सुनेंगे ना, काहे नहीं सुनेंगे? प्रजाति नहीं है वैसा सुनने वाला। एक होता है जाति है, वो प्रजाति, समझ रहा है। तो ये भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, तो ये सुनने वाले थोड़ी, ये तो सुनाने वाले हैं। तो ये चीज़ बड़ा बढ़िया है। तो मार्केट चढ़ जाएगा भाई, 500 700 800 पॉइंट भाग जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रख के चलिए। तो यही चीज़ है, दोनों का जो है ना वो गोंडा गोल चल रहा है। यहाँ तो RBI हाथ खींच लिया, नहीं तो देख लेता है कि हम भी ज़्यादा, RBI ने मजबूत किया लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाया, सिस्टम टिक नहीं पाया, इसीलिए अपना पोजीशन वहाँ से हटाया है। और रुपया को जानबूझ के कमज़ोर किया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है? रुपया को कमज़ोर होने दिया जा रहा है। और कई लोग बोल रहे थे कि सर कई देख रहे थे कि चुनाव के कारण ही तेल का रेट रुका हुआ है। तो वास्तव में तेल का रेट वास्तव में चुनाव के कारण रुका हुआ है। हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं, अभी भी हम लोग का जो पेट्रोल पंप में यहाँ तेल है ना झारखंड में 97.70 रुपया, 100 क्रॉस नहीं किया, 97.70 हमारे जमशेदपुर सिटी में। बोलिएगा तो किसी दिन तेल भरवाने जाएंगे तो आपको भी फोटो दिखा देंगे पेट्रोल का। डीजल का तो हम डलवाते ही नहीं है कहाँ डलवाएंगे, बाइक कार तो सब तो पेट्रोल का, तो डीजल का मेरे को आइडिया नहीं। डीजल में भी कम है पूरा सब जगह से, तो इस चीज़ को समझिए। तो अभी देखिए ना, जैसे चुनाव खत्म होने दीजिए बंगाल वाला, भाई ये तो स्वाभाविक है कि भागेगा। और अभी एक चीज़ और याद रखिएगा, सोना ने अपना तेजी दे दिया,
जिसको जो सामान खरीदना है खरीद लो बंगाल चुनाव से पहले, नहीं तो बाद में सारे सामान महंगे हो जाने हैं। ये नोट कर लो सर, ये नोट कर लो, जिसको एसी गाड़ी घोड़ा जो खरीदना खरीद लो, नहीं तो अप्रैल के बाद ना यही सामान आपको 5-10% महंगा मिलेगा, ये नोट रखना। बाकी टोटल मार्केट भी ठीक है, ये ओके। ऑटो में दबाव है 2.5% का। एफएमसीजी भाई साहब डटा हुआ है। आईटी ठीक है, मीडिया, मेटल, फार्मा आज भाई साहब देखो सोया हुआ सांप जाग गया भाई। हाँ पोजीशन है, अब देखिए वो एक सो जागा तो एक तो फिर सो गया, क्या करिएगा, यही दुनियादारी है। रियलिटी कल ठीक था तो चलो आज गंडागोल हो गया। तो कुल मिला के सर अच्छा है, केमिकल भी ठीक ठाक चल रहा है। हेल्थ केयर आज हेल्थ केयर ही मतलब एक रौनक वाला है, बाकी तो है हेल्थ केयर का पोजीशन है। आप लोगों को दिए थे ना स्विंग वाले में, तो सर मेरा 2 ही चैनल है, एक स्विंग है एक शॉर्ट स्विंग है, तो जरूर ज्वाइन करिए। बाकी तो क्या बताएं, मार्केट जैसा बोलेगा वही ना करेंगे सर, मार्केट कुछ बोल ही नहीं रहा। एनर्जी देखिए अभी भी मजबूत है, तो इसमें होल्ड करने का और क्या, ये सब में नहीं खाली करने का, कम करने का। डिफेंस देखिए सही है, आज तो कैपिटल मार्केट पिटा हुआ है थोड़ा, तो मतलब कुल मिला के ठीक है ना। तो डरने घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर मन में भय लगता है तो पोजीशन कम कर लेना। कैश फ्री करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा बेच देना। कैश फ्री करने का मतलब होता है कि आपका 100 है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ ना थोड़ा कैश ले लेते हैं, 10% निकाल दीजिए, मतलब 10 रुपये निकाल दीजिए, 90 रुपये छोड़ दीजिए। आपको लगता है यार थोड़ा ज़्यादा और निकाल देते हैं, तो 40% निकाल दीजिए, 60 छोड़ दीजिए। आपको लगता है नहीं 50-50 कर लेते, तो चल जी 50-50 कर लिया करो, हैं। अब आपको लगेगा ना हम पूरा ही निकाल लेते हैं, भाई जो पूरा निकालता है ना वो समझदार आदमी नहीं होता है। शेयर बाजार में कभी भी पूरा नहीं निकाला जाता है। 10, 20, 30, 40, 50, लास्ट 50 पूरा निकाल लिया तब तो फिर कहानी है खत्म। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बात समझ गए होंगे। तो ये मेरा शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए। 3:15 में के बाद जैसा होगा मैं एक बार अपडेट करूँगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले गोल्ड सिल्वर तो देखा ही नहीं भाई। तो सिल्वर में आप दोस्त इस बार सिल्वर डाउन आने दो साहब, इस बार स्विंग में पक्का लेना है, इस बार लेना है, मूड बना रखा हूँ इस बार आए, क्योंकि देखो छोड़ने का छोड़ा सर, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर आपने छोड़ा नहीं। मैं यहाँ स्विंग छोड़ा, मेरे को पता था कि यहाँ फंस जाऊंगा, पता नहीं कितना फंस जाऊंगा। इससे अच्छा कि मैं दूसरे साइड में इन्वेस्ट करूंगा तो वहाँ बन जाएगा। दूसरे साइड में इन्वेस्ट किया तो समय देखो 15-20% प्रॉफिट बुक करके बैठा हूँ ना सर, तो यही बात मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ है, तो आने दीजिए थोड़ा सा। अगर गोल्ड इस बार 4200 के रेंज में आएगा, 4200-4300 पक्का लेने का है, और सिल्वर भी अगर 65 के रेंज में आता है तो ज़रूर लूँगा। अब ये गिरावट कितना होता है वो देखना है। अब मैं बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए वो नहीं हूँ, मतलब मेरा भी माइंड अब तैयार है। फिलहाल तो एक बार अभी तो ऊपर ही है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, तब तक वेट करेंगे। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा के चक्कर में जाके ज़्यादा पार्किंग कर ले, क्योंकि यहाँ पार्किंग करने से अच्छा इक्विटी में रहेंगे तो वहाँ पैसा बन जाएगा, यहाँ लंबा चला जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।